तो आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर स्टेप में आप सभी का स्वागत है। जो हमारा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज चला हुआ है उस पर हमने अभी तक रेवाड़ी कवर कर लिया है, महेंद्रगढ़ कर लिया है, रोहतक कर लिया है, झज्जर कर लिया है, सिरसा कर लिया है। आज हम छठे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बात करेंगे, अंबाला। अंबाला के ऊपर आज हमारा लेक्चर रहेगा पूरा। स्टूडेंट्स अभी तक जितने भी जो लेक्चर कराए उनका सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्ले लिस्ट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। स्टूडेंट्स तो अंबाला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही होता कि कौन सा जिला कब बना। तो सबसे पहले भी यही क्वेश्चन आई रहता कि हमारा अंबाला की स्थापना कब हुई। तो स्टूडेंट्स अंबाला की स्थापना भी जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तभी अंबाला की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है कि इसकी सीमा किस किस से टच है, सीमा किस किस के साथ लगी हुई है हरियाणा में। तो इसकी सीमा स्टूडेंट्स पंचकुला के साथ लगी हुई है, यमुनानगर के साथ लगी हुई है, यमुनानगर के साथ लगी हुई है, और कुरुक्षेत्र के साथ लगी हुई है। इसकी किसके साथ लगी हुई है, कुरुक्षेत्र के साथ इसकी सीमा टच है। स्टूडेंट्स ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट्स, हमारा इसका क्षेत्रफल है 1569 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये इसका क्षेत्रफल है। स्टूडेंट्स छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे सीखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे इसके उपनाम बहुत ज्यादा हैं। इसको क्या बोला जाता है, वैज्ञानिकों का घर, वैज्ञानिकों का घर इसको बोला जाता है अंबाला को। साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मिक्सी सिटी, जब हमारी मिक्सी बनती है ना, मिक्सी जब हमें जूस वूस बनाते हैं वो इसी सिटी में सबसे ज्यादा बनती है हमारी। मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, और इसको वैज्ञानिकों का घर और वैज्ञानिक नगरी भी बोल देते हैं कई बार। क्या बोल देते हैं, वैज्ञानिक नगरी भी हम इसको बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहीं पे हम कवर कर लेते हैं। अंबाला क्या है, अंबाला में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा होती है हमारी कहां पे, अंबाला में। वैसे हमारा क्या होता है कि सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, हमारी पंचकुला में होती है। बट क्या है, लेटेस्ट एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, उसमें पंचकुला नहीं दिया हुआ था। पंचकुला के बाद हमारा सबसे ज्यादा कहां होती है, अंबाला में वर्षा होती है सबसे ज्यादा। किसमें होती है सबसे ज्यादा वर्षा, हमारी अंबाला में होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या राइज हो सकता है, यहां पे हमारा, यहां पर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां हैं यहां पे, और इसी के कारण यहां पे सबसे ज्यादा वर्षा बताया जाता है। एसएससी के द्वारा सबसे ज्यादा वर्षा होती है पंचकुला के बाद यहां पे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब प्रथम किस किस में, देखो अगले पेज पे देखें, प्रसिद्ध। ये क्या है कि हल्दी के उत्पादन में, हल्दी के उत्पादन में, हल्दी और आम के उत्पादन में, आम के उत्पादन में क्या है, पहले स्थान पे है। ये बात आपको ध्यान रखना है, में प्रथम है पूरे हरियाणा में। ठीक है, ये चीज आपको पहला पॉइंट मेरी तरफ से ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या राइज हो सकता है, ये उत्तर पूर्व दिशा में है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। और दूसरी चीज बताता हूं स्थित है, प्लस में इसमें क्या है, ये उत्तर पूर्व का यहां पे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है हमारा। उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हमारा, जो क्या है, अंबाला कैंट है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी किसका, उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और इस उत्तर पूर्व का हेडक्वार्टर भी हमारा कहां पे है, उत्तर पूर्व रिलेशन का हेडक्वार्टर है वो भी कहां पे, हमारा हेडक्वार्टर है वो भी कहां पे, हमारा अंबाला में ही है। इस चीज का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट मेरी तरफ से क्या है, जो थे नथुराम गोडसे थे, नथुराम गोडसे, नथुराम गोडसे को फांसी भी यहीं पे दी गई थी, अंबाला में ही। नथुराम गोडसे को अंबाला की एक जेल में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी स्टूडेंट्स, 15 नवंबर 1949 को इसकी फांसी दी गई थी। इन्होंने महात्मा गांधी को मार दिया था इसलिए। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद
और थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट धीरे धीरे चलेंगे। अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आगे क्या क्या है, इसको सबसे पहले रेलवे लाइन से, अंबाला को सबसे पहले रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था, रेलवे लाइन से कब जोड़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इसको रेलवे लाइन से कब जोड़ा था, 1880 में इसको पहली बार रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। उसके बाद पांचवा पॉइंट, कांग्रेस की पहली शाखा क्या थी, कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा में अंबाला में आई थी, हरियाणा में अंबाला में आई थी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, अंबाला में आई थी। ये चीज आपको कब आई थी, 1886 में ये आई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और सबसे पहले डाक सेवा का भी, डाक सेवा जो हमारी थी वो भी सबसे पहले अंबाला से स्टार्ट हुई थी। हरियाणा में डाक सेवा का प्रारंभ भी कहां से हुआ था हमारा, सबसे पहले हरियाणा में सबसे पहले कब हुआ था, 1860 में हुआ था। ये कब क्यों हुआ था, जब जो वायसराय केनिन थे, वायसराय केनिंग थे, उस टाइम अंग्रेज के वो यहाँ पे वो आया था, वो यहाँ का वायसराय था, इसलिए उसने यहाँ पे डाक सेवा का प्रारंभ कराया था 1860 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा था। उसके बाद यहाँ पे आता है कि अंबाला कैंट कब बना, जो अंबाला में अंबाला कैंट है ना हमारा आर्मी का क्षेत्र, अंबाला कैंट कब बना, ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब बना था स्टूडेंट्स, 1843 में हमारा बना था। और जो अंबाला कैंट है ना, ये हमारा अनिल विज है जो बीजेपी से है, ये उनका विधानसभा क्षेत्र भी हमारा है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपको समझाया है स्टूडेंट्स। अब धीरे धीरे हम इन पे आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या से देखो, 8वां क्वेश्चन क्या राइज हो सकता है हमारा, जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई, ये आगे क्वेश्चन बताऊंगा स्टूडेंट्स। ये पूरा में, ये बड़ा है, इधर पूरे में जगह पूरा वो हो जाएगा, आगे इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। अब सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट तहसील। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट तहसील है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अंबाला कैंट, अंबाला, उसके बाद नारायणगढ़, उसके बाद बराड़ा, ये इसकी प्रमुख तहसील है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये अंबाला है, अंबाला कैंट का मैंने पहले ही बताया, अनिल बिष्ट है, अनिल बीज है, ये उनका प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, हरियाणा की साइंस सिटी मैंने बताया आपको, इसे ही बोला जाता है। और अंबाला से क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पूरे देश का, हमारा पूरे देश का, ना कि हरियाणा का बल्कि पूरे देश का जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने भी है, उसका 35% हमारा ओनली अंबाला से बनता है। क्या है, अंबाला से बनता है। और जितने भी हमारे वैज्ञानिक की खोजें हैं बड़ी बड़ी, तो सारी हमारी अंबाला से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है नारायणगढ़ स्टूडेंट्स। नारायणगढ़ को हरियाणा का सिरमौर कहा जाता है, हरियाणा का सिरमौर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हरियाणा का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो हमारा नारायणगढ़ अंबाला में है, जो तहसील है इसकी, इसको हरियाणा का सिरमौर कहा जाता है। अभी क्या है, अंबाला में हमारा एयरफोर्स स्टेशन भी है, मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन भी है, हमारा एयरफोर्स स्टेशन भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अंबाला में क्या है, एक चीज और बता देता हूं, अंबाला में क्या है, 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे, कि क्रांति में जो शहीद हुए थे, उनकी याद में एक स्मारक बनाया जा रहा है, शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 22 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसका कुल खर्चा होगा अप्रोक्सीमेट 200 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, अंबाला, नारायणगढ़ और बराड़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब यह है कि अंबाला का नाम अंबाला कैसे पड़ा। अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि अंबाला का नाम अंबाला कैसे पड़ा। स्टूडेंट्स काफी चीजों में यहाँ पे नामकरण में बहुत ही वो है। सबसे पहले बताया जाता है कि 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में क्या था,
अंबा राजपूत ने बसाया था, ये बोला जाता है कि अंबा राजपूत ने इसको बसाया था, ये बताया जाता है। दूसरा पॉइंट एक और बताता है, कुछ कहते थे महाभारत की अबालिका थी, तो कुछ लोग बोलते हैं कि महाभारत के अंबालिका के नाम पर पड़ा, के नाम पर इसका नाम अंबाला पड़ा, के नाम पर कुछ लोग ये बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि आम में प्रसिद्ध होने के कारण, आम के उत्पादन के कारण बोलते हैं कुछ लोग, कुछ इतिहासकार। और कुछ लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो माता अंबो देवी का मंदिर है, माता अंबो देवी का मंदिर जो अभी फिलहाल टाइम यहाँ पे ही है, अंबो देवी का मंदिर, इसके नाम पे इसका नाम अंबाला पड़ा। तो ये चार चीजें बताए जाते हैं जो इसका नाम अंबाला पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे इसके इंपॉर्टेंट नामकरण, तहसील, ये चीजें मैंने बताई। अब कुछ प्रमुख मेले हैं स्टूडेंट्स, क्या है प्रमुख, कुछ इसके प्रमुख मेले पढ़ेंगे हम। तो प्रमुख मेला क्या है स्टूडेंट्स, गंगा देवी का मेला है हमारा, तीज का मेला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला है, शारदा देवी का मंदिर और वामल दादशी का मेला, ये सारे कहाँ पे हमारे अंबाला में है। उसके बाद कुछ मंदिर, काली माई का मंदिर, माँ दुख भजनी का मंदिर, अंबा भवानी जी का मंदिर, जो मैंने थोड़ी देर पहले अंबा भवानी का मंदिर, ये वाला मंदिर इसी के नाम पे क्या है कि बताया जाता है कि इन्हीं के नाम पे इसका नाम अंबाला पड़ा। और ये मंदिर किस टाइम का, जब कौरव और पांडवों के टाइम का ये मंदिर है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है प्रमुख गुरुद्वारे, क्या है प्रमुख गुरुद्वारे, तो सूरजकुंड गुरुद्वारा है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या है सूरजकुंड गुरुद्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये आज से यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है, सूरजकुंड का मेला, तो सूरजकुंड का मेला है ना स्टूडेंट्स, वो हमारा फरीदाबाद में लगता है, कहाँ लगता है फरीदाबाद में लगता है। और जो गुरुद्वारा है वो कहाँ है, अंबाला में है। उसके बाद है बादशाही गुरुद्वारा, स्टूडेंट्स ये भी हमारा कहाँ पे है, अंबाला में है। उसके बाद गुरुद्वारा लखनऊ साहिबा, स्टूडेंट्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से मेरी तरफ से राइज हो जाता है। ठीक है, क्या है कि ये सिखों के जो 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, कि माता का जन्म यहां पे हुआ था, का माता का जन्म हुआ था, मतलब जो लखनऊ जी साहिब थे इनका नन्हीहाल है, मामा थे यहाँ पे, तो इनकी माता यहाँ की थी, इनके नाम पर इनका नाम ये रखा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक अगला क्वेश्चन जो लेटेस्ट पटवारी के एग्जाम में, अभी HSC पटवारी के एग्जाम में आया था, गुरुद्वारा मांझी साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा मांझी साहिब कहाँ पे है, तो स्टूडेंट्स गुरुद्वारा मांझी साहिब हमारा अंबाला में भी है और रोहतक में भी है। एक कंफ्यूजन क्वेश्चन यहाँ से आता है, श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा मांझी साहिब था, ये अंबाला में भी है और रोहतक में भी है। दूसरा हमारा श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा, श्री लग के आ जाए, देखो रेस्पेक्ट श्री आ जाए तो वो कहाँ पे हमारा कैथल में, ये HSC में पूछा गया था श्री मांझी साहिब, और उसमें दे रखा था अंबाला, कैथल, रेवाड़ी और एक और दिया हुआ था, तो ये हमारा कैथल में था, याद रखना। उसके बाद पीर नौरगाह दरगाह, ये हमारे अंबाला शाहबाद रोड पर स्थित है। टेले वाला बाबा ये भी हमारा अंबाला में है। उसके बाद नागा बाबा पीर की दरगाह भी हमारा कहाँ पे स्टूडेंट्स, अंबाला में ही है। ये आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्या आता है, सेंट पॉल चर्च, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये हमारा इसको कब बनाया गया, जनवरी 1857 में, 1857 में इसको बनाया ये था। और बाद में क्या था कि जब 1965 में क्या था, 1965 में हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध में ये नष्ट हो गया था, ये बात आपको ध्यान रखना था। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंस था। उसके बाद रानी का तालाब भी हमारा कहाँ है, अंबाला में ही हमारा रानी का तालाब है। उसके बाद शाहपुर पार्क, ये गवर्नमेंट पार्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हमारा कहाँ पे है, अंबाला में ही, ये भी हमारा कहाँ है, अंबाला में है। उसके बाद है किंगफिशर उद्यान, स्टूडेंट्स ये हमारा जो दिल्ली अंबाला अमृतसर हाईवे पर है, अमृतसर हाईवे पर है। ठीक है, कहां पर है ये, दिल्ली अंबाला अमृतसर हाईवे पर है, ये एक उद्यान है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा महर्षि मार्केश्वर विश्वविद्यालय,
ये स्टूडेंट्स मुलाना अंबाला में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी स्थापना किसने की थी, ये पूछ लेता है बार बार। इसकी स्थापना तरसेम ने की थी, तरसेम कुमार गर्ग ने इसकी स्थापना की थी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या है, कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति में जूही चावला एक्ट्रेस है, सभी को पता है, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा और ओमपुरी, ये सारे एक्ट्रेस हैं। सभी का संबंध कहां से है, अंबाला से सभी का संबंध है। उसके बाद है हमारी जोहरा बाई। क्या है, जोहरा बाई क्या है स्टूडेंट्स, एक गजल गायिका थी हमारी, जो बहुत ही अच्छे गजल गाती थी, गजल गायिका। ठीक है, हमारी क्या है, गजल गायिका है, ये ध्यान रखना है। ये रह है जोहरा बाई। ठीक है, उसके बाद सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज क्या है सर स्टूडेंट्स, सभी को पता है कहां से, हमारी अंबाला से थी, तो अभी नहीं है। और ये क्या है, भारत की विदेश मंत्री भी रही थी, भारत की विदेश मंत्री भी रही थी। क्या थी, भारत की विदेश मंत्री भी थी, ये सभी को पता है। ये अभी नहीं है, इनका देहांत हो गया है। इनकी शादी कहाँ हुई थी, महेंद्रगढ़ में हुई थी। महेंद्रगढ़ में इनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी स्टूडेंट्स। और ये बोला जाता है कि ये जब 1 नवंबर 2022 को हिसार में, हिसार दूरदर्शन केंद्र था, हिसार दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन करने आई थी, का उद्घाटन करने आई थी यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अंबाला का एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड का नाम चेंज करके क्या कर दिया, सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया। एक बस स्टैंड है, उसका नाम चेंज कर सुषमा स्वराज बस स्टैंड वहां पे अभी कर दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है इनकी। ये भारत की विदेश मंत्री भी रही है, अंबाला से थी, शादी महेंद्रगढ़ में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुमारी शैलजा, ये कुमारी शैलजा क्या है, सबसे कम उम्र में मंत्री बनी थी, सबसे कम उम्र में मंत्री बनी थी, हरियाणा में सबसे कम उम्र में मंत्री बनी थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है सुचेता कल्पानी। तो ये क्या थी, भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, भारत की सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महिला, सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, भारत की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और कौन से स्टेट की बनी थी स्टूडेंट्स, ये उत्तर प्रदेश की ये पहली मुख्यमंत्री बनी थी। इनका संबंध भी कहां से है, हमारा अंबाला से है। ये बात आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं, ये आपको भूलना नहीं है। उसके बाद है काशीराम। काशीराम क्या थे, ये हरियाणा की जो गदर पार्टी थी, हरियाणा की राजनीतिक गदर पार्टी थी, गदर पार्टी के नेता थे। और इनको ये एक नाम मात्र ऐसे राजनेता ऐसे नेता है जिनको फांसी की सजा मिली थी। 1915 में इनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भगवती दास, ये क्या है, जैन साहित्यकार थे स्टूडेंट्स, जैन साहित्यकार थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाहर सिंह का भी संबंध क्या है स्टूडेंट्स, हमारा अंबाला से ही है। ये बात आपको एक ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। मेरे हिसाब से अभी कोई भी क्वेश्चन आपका इस डिस्ट्रिक्ट से रहना नहीं चाहिए। बाकी कहीं से कोई क्वेश्चन आए, मैं एक एक क्वेश्चन करवाते हुए चल रहा हूं अभी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो ऑनलाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा अभी। हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र कौन सा है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो मैं अभी सभी को बता देता हूं। हमारा कौन सा है, जैन प्रकाश। कौन सा समाचार पत्र है, जैन प्रकाश। इसको किसने प्रकाशित किया, जियालाल जैन ने। किसने बनाया, जियालाल जैन ने इसको प्रकाशित किया था। कब किया था, 1885 में किया था। हरियाणा में सबसे पहले कहां किया था, अंबाला में। ये बात याद रखना आपको। ठीक है, और आर्यों की राजधानी किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स, आर्यों की राजधानी भी हमारा अंबाला को कहा जाता है। अब सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे हरियाणा के किस जिले से गुजरते हैं, वो भी हमारा क्या है, अंबाला। क्या है, सबसे ज्यादा कहां से उतरते हैं, हमारा अंबाला से ही गुजरते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
देखो उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो कहां से हुई थी? हमारी अंबाला कैंट से हुई थी, अंबाला कैंट से शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? हमारी हुई थी 10 में, सॉरी 18 में नहीं, 10 में 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, शुरुआत बताया मैंने, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरुआत हुई थी, इसकी निर्धारित तिथि क्या रखी गई? निर्धारित तिथि, निर्धारित तिथि पूछे तो निर्धारित तिथि इसकी रखी गई थी 31 मई 1857। तो हमारा में हरियाणा में उस टाइम एक आदमी था पागल, क्या नाम था उसका? श्यामलाल। क्या था? श्यामलाल। और कई जगह इसको श्याम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, श्याम सिंह भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसने क्या थी, ये क्या था, इसने इस क्रांति की जानकारी अंग्रेजों को दे दी थी, इस क्रांति की जानकारी अंग्रेजों को दे दी थी, अंग्रेजों को दे दी थी। ठीक है, तो इसलिए इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? हरियाणा का गद्दार, ना कि अंबाला का, बल्कि हरियाणा का गद्दार कहा जाता है, हरियाणा का गद्दार व्यक्ति कहा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको एक एक चीजें कवर करा रहा हूं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी हमारा यहां से कोई भी क्वेश्चन यहां पे कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है स्टूडेंट। ठीक है, और मेरे हिसाब से अभी और नदी का और बताना भूल गया, मैं नदी का और बता देता हूं। यहां से जो नदी है स्टूडेंट्स, यहां पे मारकंडा नदी जाती है, यहां से मारकंडा नदी, और दूसरी जाती है टांगरी नदी। ठीक है, यहां से जो नदी निकलती है स्टूडेंट्स, और सबसे ज्यादा वर्षा का मैंने बता दिया स्टूडेंट्स, सारी चीजें मैंने यहां पे बता दिया आपको। मेरे हिसाब से भी कोई भी क्वेश्चंस यहां से छूटना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, और जितना भी मैंने पढ़ाया सभी का नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल दे दूंगा टेलीग्राम, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से ले सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा होगा भिवानी। थैंक यू।